अरे काफी दिन हो गए पर कहीं जाना नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, चलिए कहीं घूम कर आते हैं। घूम कर आकर कहने से क्या घूम आएंगे, कोई उपलक्ष्य तो होना चाहिए ना। हाँ वो तो तय कर ही सकते हैं हम लोग। हाँ, मन किया और उठकर चल दिए, पागल कहीं का। लेकिन किस उपलक्ष्य में जाऊं बताओ तो। अब इसमें इतना सोचने का क्या है, चलिए हम लोग जाकर पिकनिक मना कर आते हैं। हाँ वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। काफी दिन हो गए वन जाकर भोजन नहीं किया, क्या कहते हो गोपाल? हाँ? क्या जंगल में सिर्फ भोजन करने जा सकते हैं महाराज? वहाँ तो लोग शिकार करने भी जाते हैं। हमेशा तुम गलत चीजें ही बोलते रहोगे, चुप रहो तुम। महाराज चलिए हम सब लोग मुर्शिदाबाद के पास एक जंगल में कुछ दिनों के लिए पिकनिक मनाकर आते हैं। क्यों महाराज? ये तो बहुत मजेदार होगा। मजेदार मतलब एकदम बढ़िया ही होगा। ओ माँ, जंगल जाकर खाना पकाएंगे, सोचकर बड़ा अजीब लग रहा है मुझे तो। बाबा रे, आखिर जरूरत क्या है महाराज? जंगल जाकर अगर हम सब किसी मुसीबत में पड़ गए तो? अच्छा गोपाल, क्या तुम्हारा हर काम में टांग अड़ाने से मन नहीं भरता क्या? बोलो है? नहीं नहीं नहीं, और बातें नहीं होंगी। हम सब अगले हफ्ते ही जंगल जाएंगे पिकनिक करने के लिए। किसे पता अब कौन सी मुसीबत आएगी। सोचता हूँ कोई इंतजाम करके जाना पड़ेगा। ये क्या गोपाल, कमर में हाथ डालकर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। चूल्हा तो तैयार कर दिया है मैंने। तो खाना नहीं बनाना क्या है? तो वो अब आप लोग कर दीजिए। क्या गुस्सा हो गए गोपाल? है? अरे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना लाजवाब। वाह, अरे तुम्हारे होते हुए लोग खाना पकाएंगे भला? है? अरे पागल हो हैं? हाँ गोपाल, तुम ही खाना पकाओ, तुम्हारा पकाया खाना बहुत अच्छा। सच कहा कवि। ओह, गोपाल के हाथों का पकाया हुआ खाना स्वादिष्ट बनता है। चलो चलो गोपाल, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ये तो मैं अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ। महाराज आपको भूख नहीं लग रही क्या? भूख मतलब क्या खुशबू आ रही है। ओह, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। गोपाल को कह देता हूँ, रुकिए रुकिए। अब फिर से उसे तंग करने गया है। सही कहा आपने, ठोक ठोक ठोका। क्यों गोपाल, अभी खाना दे भी दो हमें। महाराज तो अब अपनी भूख संभाल भी नहीं पा रहे हैं। बस हो गया, अब लीजिए। आप सब लोग अपनी अपनी थाली में ले लीजिए, बस हो गया। ऐसा कहने से होता है क्या गोपाल? खाना पकाया तुमने और हम लोग अपने हाथों से वो ले लें? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ही देना होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? है, मैंने खाना बनाया, आप सब लोग मजे से वहाँ हवा खाते हुए घूम रहे थे और आप खाना परोसने के लिए भी आप मुझे कह रहे हैं? नहीं गोपाल गुस्सा मत हो तुम, गुस्सा मत हो। महाराज को बुरा लग सकता है। चाहे जो भी हो, हम लोग यहाँ पर मजे करने आए हैं, झगड़े करने नहीं। सही कहा गोपाल, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे। देखो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कह दिया बस। कहने से तो नहीं चलेगा ना, खाना तो तुम्हें ही परोसना पड़ेगा गोपाल, हमारे प्यारे गोपू। क्या हुआ गोपाल? अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हो तुम? हैं? देखिए ना महाराज, मंत्री जी कह रहे हैं कि महाराज को बहुत भूख लग रही है ना, इसीलिए जल्दी खाना देने के लिए कहा। हाँ वही तो। अरे दो दो, खाना दो गोपाल। देखा गोपाल, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। दो दो दो, सबको जल्दी से खाना दे दो, चलो। बेटा मंत्री, अभी चखाता हूँ तुझे मजा, बस रुक जा तू। महाराज गोपाल पर ज्यादा काम पड़ गया है। क्यों? सही कहा ना गोपाल, है ना? यही तो मजा है, क्यों गोपाल? बहुत बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये खाना। हाँ बिल्कुल सही। दो दो, मुझे थोड़ा सा मांस दे दो। हाँ दो, मुझे थोड़ी चटनी मिलेगी। मुझे बहुत सारा चावल देना। हाँ
ओहो, ये सब मिलकर तो मुझे पागल ही कर देंगे। बाप रे बाप, लगता नहीं ये पिकनिक है बल्कि गोपाल भोजन हो रहा है। गोपाल बेचारा बुरी तरह से फंस गया है। महाराज, मैं लेकिन आपके साथ ही रहूंगा। और गोपाल? गोपाल कवि और वैज्ञानिक के साथ रहेगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, गोपाल के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। महाराज, हम लोगों के साथ पंडित जी भी रहेंगे ना, और चाहे जितना भी हो, गोपाल आखिरकार भांड है, उसके साथ क्या एक साथ रहा जा सकता है? हाँ, ये ठीक है, हम लोग इस तंबू में ही रहेंगे। मंत्री, अब लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। महाराज, क्या आपको वो गाना याद है? वो गाना राम लक्ष्मण साथ में है, मेरा क्या बिगाड़ेगा कोई। समझे महाराज, बस मैं अकेला ही हूँ राम और अकेला ही हूँ लक्ष्मण, डर की बात कोई नहीं है। ओहो, ये मंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ। फिर भी सेनापति, तुम चारों ओर घूमकर पहरा दोगे, ठीक है? हाँ, जाओ। और वैसे भी इन तंबुओं के चारों ओर आग जलती रहेगी, डर की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ओ माँ, मेरा शरीर ना कैसे चम 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 कर रहा है गोपाल। फिर तो आप मंत्री जी के साथ ही सो जाइए, डर आपके आसपास ही नहीं आएगा। है, चलो तो गोपाल, जल्दी से तंबू के अंदर घुस जाते हैं। मैं भी जल्दी से अंदर घुस जाता हूँ। अरे मंत्री, अगर सेनापति बाहर जाग रहा है तो उसे जागने दो, लेकिन तुम तंबू के अंदर सोते हुए भी हल्की नींद में सोना, ताकि अगर कोई आवाज हो तो उठ जाना। मैंने कहा ना महाराज, जब मैं हूँ तो आप निश्चिंत होकर सोइए ना, सोइए निश्चिंत होके। अब हम इस जंगल में निश्चिंत होकर सोएंगे। समझ आएगा, जब डाकुओं के चंगुल में फंसेंगे तब ये मंत्री दूर से ही भाग जाएगा। गोपाल, अब बकबक न करके चलो सो जाते हैं, चलो। हाँ, चलिए। क्या रे कालिया, कितने लोग हैं रे? 8 हैं सरदार। अच्छा, तू बता कि ये लोग पागल हैं या बुड़बक हैं? हाँ, बुड़बक है सरदार, बुड़बक है। बता क्यों? अगर बुड़बक ना होते तो क्या भीम डाकू के जंगल में कोई रात बिताने आता है? ठीक कह रहा है सरदार, तो फिर इनसे सब कुछ छीन लेते हैं। हाँ। और कर भी क्या सकते हैं, ले ही लेते हैं। वही करो। सरदार, इनका पेट काटकर इस नदी में बहा देते हैं, यही सही रहेगा। मैंने कहा ना कि मुझे खून बहाना पसंद नहीं है। तो फिर सरदार, इनको रखकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबके पैरों में पत्थर बांधकर नदी में फेंक देंगे, वो अपने आप ही डूब जाएंगे। कोई खून खराबा नहीं होगा। चलो, पैरों में पत्थर बांध देते हैं। अरे, ये बवना क्या बेहोश हो जाएगा क्या? क्या सरदार? दे, बेहोश होकर अगर मर गया तो समझ नहीं पाएगा कि मैं आखिर हूँ कौन। अरे बाप रे बाप। क्यों रे? तू इतना हंस क्यों रहा है रे?
गोपाल क्या डर से पागल हो गया है क्या? गोपाल क्या मौत के डर से अपना दिमाग संतुलन खो बैठा है? अरे ओ पेटू, मरने की बहुत खुशी हो रही है क्या? अरे अरे नहीं बाबा नहीं, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम लोग हमें पहचान नहीं पाए इसलिए। मतलब? अब इसमें मतलब का क्या है? कौवा क्या कभी कौवे का मांस खाता है बुद्धू? ए, क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल। तो फिर सुनो, हम लोग हैं कृष्णनगर के असली डकैत। महल में डकैती करेंगे ये सोचकर डकैत ढूंढने आए हैं जंगल में। है तुम लोग कम हो क्या? कम नहीं है, कम नहीं है। देख नहीं रहे हो इस दुबले सिपाही को? इससे क्या कोई डकैती हो सकती है? बस ये क्योंकि हमारे दल में है इसलिए रखा हुआ है। चेहरा भी कौन सा डकैतों जैसा है? ये लो, यहीं पर तो तूने गलती कर दी। मेरे पास जो ये है मेरा दिमाग, इसी से ही तो मैं सारी तरकीबें लगाता हूँ। जो भी हो, सबकी रस्सियाँ खोल दो और कल राजमहल के पीछे वाले मैदान में आकर मिलो। कैसे पूरे महल में डकैती करके सारी लूट नदी में बहा सकते हैं, उसका रास्ता निकालना होगा। समझ गए कि नहीं? क्या करो सरदार? रुक जा, थोड़ा सोचने दे। तुम लोग इतना सोचते हो इसलिए ही तुम लोग जंगल में पड़े हुए हो। और हमें देखो कितनी अच्छी तरह से कपड़े पहनकर कृष्णनगर में हम लोग ठहरे हुए हैं बड़े आराम से। अरे चलो चलो, समय बर्बाद मत करो, चलो चलो चलो। क्या करूं सरदार, खोल दूं क्या? इसने बात तो गलत नहीं बोला। हाँ, दे रस्सी खोल दे। महाराज, हम लोग आजाद हो गए, आजाद हो गए। अब तो मर गए। गया गया गया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? और क्या, नदी में डूबकर मरना होगा। हाँ। अरे देख क्या रहा है? बांध इन सबको फिर से। इसका मतलब ये बौना ही गोपाल है। बड़ी चालाकी से भाग जाते हैं सरदार। मंत्री जी, मेरा बड़ा मन कर रहा है आपके सर पे घूसा मारने का, अभी और इसी वक्त। कुछ नहीं है गोबर के अलावा तेरे सर में, बुढ़बा कहीं का। किसने कहा था तुझे कि मैं महाराज हूँ? मतलब जोश की वजह से। हाँ, अब जोश को याद करने से डूब डूब कर नदी में पानी पीना, गधा कहीं का। मतलब ये लोग ही हैं कृष्णनगर के दरबार के सारे बड़े लोग, और वो है महाराज। तो फिर ये है गोपाल और ये दुबला वाला है मंत्री। अगर ये नहीं चिल्लाता तो हम इसे पकड़ भी नहीं पाते। चल हम लोग खा कर आते हैं, इन्हें यहाँ पर बने रहने दे। उसके बाद देखता हूँ इनको लेकर क्या किया जा सकता है। चल 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 चल। मंत्री जी, आप हमें इस तरह पानी में डुबोकर मारेंगे? क्या आपको थोड़ी दया नहीं होगी? हैं? मुझे ना तुम्हारा चेहरा भी देखने का मन नहीं कर रहा है। आपको आखिर उछलने के लिए किसने कहा था? मंत्री जी, आपको अगर इतना उछलने की इच्छा है तो फिर आप मैदान में क्यों नहीं उछलते हैं? बोलिए। इतना क्यों बोल रहे हो सब? मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे। आप अकेले नदी के पानी में नहीं डूबेंगे मंत्री जी, हम सबको लेकर डूबेंगे। हाँ। ऐसी गलती क्या कोई इंसान करता है? अच्छा, इतना बकबक करने का क्या है? बोलिए तो। मैं इनके चंगुल से आप सब लोगों को रिहा करवा दूंगा, तब तो ठीक है। बोलो। ये क्या इतना आसान है क्या? है रुको, उन्हें वापस तो आने दो, उसके बाद दिखाता हूँ मेरा खेल। ठीक है, देखते हैं डाकुओं के हाथ मरने से पहले मेरे मंत्री का खेल। कोई भी कुछ भी मत बोलना। अब तो तुम लोगों का कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ इंतजाम ही कर सकते हो और ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब और क्या, पूरी जिंदगी सिर्फ डकैती ही करोगे, समझे? और जंगलों में रातें गुजारोगे। जबान संभाल कर। यही कर सकते हो, सिर्फ धमकी। काम में तो कुछ नहीं आता तुम्हें। दूं क्या सरदार? इसका सर फोड़ दूं क्या? हाँ? दिमाग गरम करके कोई काम नहीं होता है। हाँ, इतने समय बाद यही एक बात सही बोली है। अरे पगले, अगर हमें मार डाला तो क्या तुम्हें कुछ मिलेगा? हैं? अरे इससे अच्छा महाराज को छोड़ दो। कृष्णनगर जाकर इतना धन भेजेंगे कि तुम लोगों को और डकैती करके अपना गुजारा नहीं करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अच्छा, मेरी बुद्धि काम में लगा रहा है ये। ठीक है, देखते हैं कितनी दूर जाता है तू। देखते हैं तेरा दिमाग कितना तो चलता फिर है। क्या करने के लिए कह रहा है? और क्या करोगे? हम लोगों को छोड़ दो और उसके बाद ही देखना, बहुत जल्द तुम लोग अमीर बन जाओगे। सच है ना?
है? कितने मजे की बात कही। तुम लोगों को छोड़ दूं और तुम लोग कृष्णनगर जाकर हमें भूल जाओगे। ओहो, तो फिर हम में से किसी एक को तो छोड़ो जो कृष्णनगर जाकर धन संपदा लेकर आ जाए। धन संपत्ति कौन लेकर आएगा? हाँ, ये तो हो ही सकता है। तो फिर किसे भेजूं? गोपाल, गोपाल वही इस काम को सही अंजाम दे सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये तो बहुत ही शातिर है, उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर क्या हम लोगों की रिहाई का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? क्यों नहीं होगा, लेकिन उस बौने को नहीं भेज सकते। तो फिर कौन जाएगा? क्यों? ये दुबला हड्डियों का ढांचा है ना। नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कर दे, लेकिन वही जाएगा। तुम्हारा और तुम्हारे उस बौने साथी की कोई और तरकीब काम नहीं करेगी। ओह भगवान, ऐसा ही हो, फिर तो मेरा काम बन गया। आखिरकार मंत्री, जाओ जाओ जाओ, उनमें से किसी के साथ जाकर उन्हें खूब सारा पैसा देकर हमें छुड़वाओ। जाओ जाओ जाओ। हाँ, वही करता हूँ। कोई भी चालाकी करोगे तो समझ ही सकते हो, चाकू लगा के रखा है। वो समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है मुझे। जल्दी से पैसे देकर मुझे जाने देना, समझे? बिल्कुल बिल्कुल, सर से लेकर पाँव तक समझ गया हूँ। अरे इतना क्यों बोलते हो तुम, सीधा चलो। मैं एक बात कहूँ, तुम सुनोगे? अब फिर क्या बोलना है? ना, मतलब अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं कह सकता हूँ। इतना बहाना क्या देता है रे? दूं क्या पीछे से चाकू घुसा के? लो, क्या इतना गुस्सा करना अच्छा होता है क्या? तुम तो मेरी बात भी नहीं सुनते हो। अच्छा कहो। मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों को जो पैसा वगैरह देना है वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा अलग से दूंगा, अलग से, समझे तुम? ठीक है? अच्छा, पर मुझे अलग से तुम क्यों दे रहे हो? है, इसके पीछे भी कारण है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, ताकि महाराज और उनके साथी वहाँ से वापस ना सके। समझ गए तुम? अच्छा, तो दिल ही दिल में ये इरादे हैं, क्यों? देखो, इतना ज्ञान मुझे मत दो तुम। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो जाने दो तुम। क्या करूं? ठीक है, हो जाएगा। ये हुई ना? अच्छा। ए, चल, ज्यादा बकबक मत कर। क्या हुआ बोल तो? गया तो बस चला ही गया, वापस आने की कोई खबर ही नहीं है। सच में गोपाल, अब मंत्री इतना देर क्यों कर रहा है, बताओ तो सही। क्या पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस चालू मंत्री ने कहीं हमारे आदमी को मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना? इतनी हिम्मत नहीं होगी, वरना महाराज को हम लोग मार ही नहीं डालेंगे क्या? तो फिर हम इतनी देर क्यों कर रहे हैं सरदार? लेकिन हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। चल, हमें काम पे चलना होगा। तो फिर ये लोग इनको कहाँ छोड़ जाएंगे? एक काम कर, उस सूखे हुए कुएं में इन सबको फेंक दे। हाँ, वही ठीक होगा, तो फिर वो लोग भाग भी नहीं पाएंगे। चल, जल्दी कर। ओह गोपाल, अब तो और भी ज्यादा मुसीबत हो गई। मंत्री जी, कोई और चाल तो नहीं चल रहे हैं ना आप? हैं? ओ माँ, ऐसा क्या? अरे ओ गोपाल, अरे कोई रास्ता तो निकालो। अब और क्या कर सकते हैं हम, बताओ तो सही। नहीं महाराज, अब तो मुझे मेरा आखिरी शस्त्र निकालना ही पड़ेगा। अब वो क्या है? क्यों रे, तूने इतनी देर क्यों कर दी? और मत पूछो सरदार, जिसके साथ मैं गया था ना, उसके बारे में सुनोगे ना तो अचंभित हो जाओगे। क्यों, क्या हुआ अब? अरे ये तो उड़ने वाले जूते हैं। हाँ महाराज, पूरे जंगल में मैं कहाँ भटकूंगा, और मेरी जो हालत है उससे तो बहुत जल्द मैं हाँफने लगूंगा, इसलिए इसे अपने साथ ही लाया था। अब ये काम में आएगा महाराज। जल्दी करो गोपाल, जल्दी करो। कह नहीं सकते, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं, कभी भी। अच्छा, तो दिल ही दिल में ये सोच कर रखा है और इसको मंत्री बना कर रखा हुआ है।
तो फिर इनको यहीं पर बंदी बनाकर रखते हैं, क्यों? इनको यहाँ बंदी बनाकर कोई काम कर पाएंगे क्या? तो फिर और क्या, चलो खत्म कर देते हैं, चलो। हाँ, ये किया जा सकता है, लेकिन पैसे कहाँ हैं? ये रहा सरदार, और तुझे जो दिया है ये रहा। चलो तो फिर चलिए सरदार, ये काम खत्म कर डालते हैं। चल मैं एक बात कहूँ सरदार, बोल। मैं कह रहा था कि वो लोग तो कुएं में ही हैं, तो कुएं का मुंह बंद कर देने से ही हो जाएगा। सरदार। चल तो फिर हम लोग वही करते हैं, चल। आप कहो तो बच्चू, इतनी देर क्यों की है? बोलो बोलो। अच्छा देरी, किसको मंत्री बनाया है आपने महाराज? वो तो आप लोगों के कृष्णनगर वापस न जाने के इंतजाम करवा रहा था मुझसे। अच्छा, वापस जाकर मैं चखाता हूँ मजा उसे। ये क्या महाराज, आप सब लोग वापस आ गए? क्यों, हमें वापस नहीं आना था क्या? ना, असल में मैंने सोचा था कि मैंने और तोतलाने की जरूरत नहीं है, आपका पर्दाफाश हो गया है। छी 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 छी, इतना लालच है तुम्हें? और गोपाल, उस डकैत को जो भी पैसा मंत्री ने अतिरिक्त दिया था वो सारा कुछ तुम्हारा है। और मंत्री, तुम्हें मैं चखाता हूँ मजा। रुको अभी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरा दिमाग खराब हो गया था महाराज। तुम्हारा दिमाग कभी ठीक ही नहीं होगा गोपाल। तुम अगर तुम्हारा उड़ने वाला जूता नहीं लाते तो हम लोगों का क्या होता, किसे पता? जय गोपाल की जय, जय गोपाल की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.